नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सीरीज के कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ छात्रों को सूचना है कि थोड़ा थोड़ा शुरू से किया जाए। इजी क्वेश्चनों से एकदम हाई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं सर, तो आज छात्रों की विशेष मांग पे थोड़े इजी क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि वो भी साथ लग सकें। सबका साथ देना है कि यहाँ दिया है कि 82, 70, 76, 64, 70, 58। तो इसका क्या करना है कि 82 और 70 के बीच, अर्थात यहाँ पे माइनस के 12 कम हुए हैं। 82 में से 70 घटाएंगे माइनस के 12, और 70 में 76 अर्थात 6 जुड़ गए। उसके बाद आप देखेंगे कि 76, 64 माइनस के 12 यहाँ भी हो गए। 64 और 6 70 प्लस के 6 हो गए। तो एक चेन आपको दिखाई देने लगी है, माइनस की 12 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 6। तो यहाँ क्या होगा, माइनस 12, यहाँ होगा प्लस 6। तो जब प्लस 6 होगा तो 58 और 6 कितने हो जाएंगे, 64। जब ये 64 आ गया तो 64 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या है कि आप देखेंगे इस तरह से, इस हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। और इन्हें इन्हें करना है कैसे, 82 में से 6 घटाए 76 बचे, 76 में से 6 घटाए 70 बचे, 70 में से 6 घटाए 64 बचे। यहाँ आप देखेंगे 70 में से 6 घटाएंगे 64 बचेंगे, 64 में से 6 घटाएंगे 58 बचेंगे। आप इवन और ऑड करके निकालेंगे तो समान अंतर प्राप्त होगा, माइनस के 6 प्रत्येक अंतर में होगा। और ऐसे करना चाहते हैं तो पहले माइनस के 12 होगा, फिर प्लस के 6 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 6। इसका आंसर आपका आ जाएगा 64। अब आप यहाँ देखेंगे कि 26 से 29 कैसे हुआ है। यहाँ पे 3 जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 3। 26 और 29 में यहाँ 3 जुड़े हैं। 29 और 33 अर्थात यहाँ 4 जुड़े हैं। तो यहाँ भी 5 अगर जुड़ेंगे तो सीरीज बन जाएगी। 33 और 5 38। तो जब 5 जुड़ेंगे तो यहाँ कितने जुड़ेंगे, 6। जब यहाँ 6 जुड़ेंगे तो यहाँ कितने जुड़ेंगे, 7। तो 51 में से 7 घटाना है और 38 में 6 जोड़ना है। तो 38 और 6 कितने हो गए, 44। और 44 7 51, अर्थात जो आपका आंसर है वो क्या है, 44, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। पहले 3 जुड़े फिर 4 5 6, ऐसे क्वेश्चनों की एक चेन बननी चाहिए, किसी प्रकार से बने तो 3 4 5 6 7, नेक्स्ट होता तो 8 हो जाते। अब आप यहाँ देखेंगे ये क्या है कि 2 और 5 अर्थात यहाँ कितने जोड़े हैं, 3। 5 से 11 कैसे हुए, यहाँ 6 जुड़े तो 3 6। अब यहाँ देखते हैं कितने हैं, 11 से 23, यहाँ 12 जुड़ गए, कितने जुड़ गए, 12। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ की चेन बनी है कि पहले 3 फिर 6, अर्थात यहाँ इसका दूना हो रहा है। क्या हो रहा है, दूना। यहाँ भी क्या होगा, दूना। तो अब 12 हैं तो यहाँ कितने होंगे, 12 यहाँ जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 24। तो 23 और 24 47। अब यहाँ 24 के दूने कितने जुड़ेंगे, 48। 24 दूनी 48। तो 12 दूनी 24 और 24 के दूनी यहाँ कितने हो गए, 48। तो 47 और 48, 8 7 15 1 5, हासिल 1 4 4 8 और 1 9, कितना आया, 95। कुछ नहीं करना है, 3 जुड़े फिर 6 जुड़े फिर 12 जुड़े फिर 24 जुड़े, तो यहाँ कितने जुड़ेंगे, 48। जब दूसरी चेन बनाएंगे तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। हर जगह आपको क्या करना है, 2 गुना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 6 12 20 30 42 56। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है कि 2 में 6 कैसे बनेंगे, जब हम 4 जोड़ेंगे तो 2 और 4 6। अब यहाँ 6 में हमने 6 जोड़ दिए तो 6 और 6 12। अब 12 में हमने 8 जुड़ गए, कितने हो गए, 20। अब 20 में यहाँ 10 जुड़ गए, कितने हो गए, 30।
30 में यहाँ 12 जुड़ गए, कितने हो गए 42। अब 42 में कितने जुड़ेंगे 14, 56 हो गए। और 56 में यहाँ 16 जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे कि पहले 4 और 2 6 और 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी दूसरी सीरीज बनेगी तो +2 प्रत्येक शब्दों के बीच में 2 की वृद्धि हो रही है। इस हिसाब से 4 में 2 जोड़े 6 हो गए, 6 में 2 जोड़े 8 हो गए, 8 में 2 जोड़े 10 हो गए, 10 में 2 जोड़े 12 हो गए, 12 में 2 जोड़े 14, 14 में 2 जोड़े 16। तो 56 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 और 16 72, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है कि 12 23 23। अब आप यहाँ देखें ये योगात्मक था, ये गुणात्मक श्रेणी से है, क्योंकि 12 का दूना हुआ है लगभग यहाँ पे, तो 12 दूनी 24 होता है, तो एक कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ 23 दूनी 46, एक कम हुआ है। 45 दूनी 90, एक कम हुआ है। कहने का मतलब ये है कि गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 1, तो गुणा 2 माइनस 1। अब आप यहाँ देखेंगे कि 12 में पहले 2 का गुणा किया है, तो 12 दूनी 24, और 24 में से एक कम हुआ, कितना आ गया 23 आ गया। अब उसी हिसाब से हमने क्या किया है कि 23 का दूना किया 46, और 46 में से एक कम कर दिया, कितना आ गया 45। 45 का दूना 90, 90 में से एक कर दिया 89। अब 89 जो है, 89 का दूना कितना होगा 178, कितना होगा 178, और 178 में तो एक कम कर दिया तो कितना आएगा 177। तो जब 170 आएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। उसी हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि यहाँ 36 है, जब ये 36 है, यहाँ 100 है, ये 196 है, तो थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि ये तो आपका 6 का वर्ग है, ये आपका 10 का वर्ग है, और ये आपका 16 का 10, ये आपका हो गया 16 का, नहीं 14 का है, सॉरी 14 का है ये। क्यों सीरीज बिगड़ जाएगी, फिर नहीं बनेगी। 16 का वर्ग होता है तो अब आप देखेंगे ये जब 6 का वर्ग हो गया 36, 10 का वर्ग हो गया 100, 14 का वर्ग हो 196। अब इनके बीच में हमें सीरीज बनानी है, तभी तो हम यहाँ पद ज्ञात कर पाएंगे कि 6 में 10 कैसे हुआ, प्लस के 4 हुए, 6 और 4 10। अब देखते हैं यहाँ 10 और धन 4 कितने हो गए 14। तो अब 14 में भी कितने जुड़ने हैं 4, क्योंकि यहाँ जब 4 जुड़े हैं तो यहाँ भी 4 जुड़ेंगे, तो जब यहाँ इन दोनों जगह 4 जुड़े तो यहाँ भी 4 जुड़ेंगे, तो 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18। तो 18 का वर्ग कितना होता है 324। 324 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको ऐसे सवाल करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़े टफ क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपकी विशेष मांग पे ये थोड़े हल्के क्वालिटी के सवाल किए गए हैं। जब आपकी ये समझ में आ जाएंगे तो नेक्स्ट सवाल आपके समझ में जल्दी आएंगे। धन्यवाद। यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।